यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। अंतिम कक्षा में हमने देखा कि नैयायिक अन्वयी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी तीन प्रकार के अनुमान करते हैं और परार्थानुमान में 5 अवयव का प्रयोग करते हैं, जबकि वेदांतीन जो है वो अन्वयी अनुमान मानते हैं और 3 अवयवों का प्रयोग करते हैं अपने अनुमान में। या तो पहले 3 प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत या अंतिम 3 दृष्टांत से लेकर निगमन तक। ठीक है, उसको कैसे बताया था? हाँ, उसको कहा था उदाहरणांतम उदाहरण पर्यंतम तत्र पंचतयं केचिद्वयं वयं त्रयं उदाहरण पर्यंतम यद्वा उदाहरणादिकम्। अब हम आगे पृष्ठ 168 इसका प्रयोग बताते हैं कि जगत को मिथ्या कैसे सिद्ध करना है, क्योंकि सब पढ़ने के बाद अंतिम तो यही है कि वेदांत अपने आप में घटे। एवं हाँ, नहीं तो और क्या, इसका कोई एक बड़ा मतलब सारे प्रवचन, हाँ, इसका कोई दूसरा प्रयोजन है नहीं। अगर सब करके आप अगर दुखी रहना चाहते हो तो वेदांत क्यों पढ़ना है फिर। एवं अनुमाने निरूपिते तस्मात् ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंचस्य मिथ्यात्व सिद्धि तथा ही ब्रह्म भिन्नम सर्वमिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा शुक्तिरूप्यम, ये अनुमान बताया है। देखो, एवं अनुमान निरूपिते, इस प्रकार से अनुमान का निरूपण कर दिया। अब उस अनुमान को कहाँ लगाना है? बोले ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंचस्य मिथ्यात्व सिद्धि। ब्रह्म भिन्न जो पूरा का पूरा प्रपंच है, निखिल प्रपंच, उसके मिथ्यात्व की सिद्धि होती है। वहाँ दिया तस्मात्। तस्मात् का अर्थ है 1 नंबर टिप्पणी में दिया है तस्मात् अनुमानात्, अनुमान प्रमाणात्, मतलब अनुमान प्रमाण से ये सिद्ध होता है। श्रुति से तो सिद्ध होता ही है, वो तो हमने पिछली बार देख लिया ना, नेह नानास्ति किंचन। और ये भी है अभी। अच्छा, तो ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंचस्य मिथ्यात्व सिद्धि ही। अभी इसमें पक्ष क्या है? तथा ही, देखो पक्ष क्या है? ब्रह्म भिन्नम सर्व, ये हो गया पक्ष। ब्रह्म को छोड़ के बाकी सब जो है वो पूरा पक्ष में आ गया। और साध्य है मिथ्या। हेतु क्या दिया है? ब्रह्म भिन्नत्वात्। अब कोई कहेगा कि ये क्या हेतु है? आपका पक्ष है ब्रह्म से भिन्न जो है वो सब मिथ्या है, और हेतु दिया क्योंकि वो ब्रह्म से भिन्न है। चूंकि वो ब्रह्म से भिन्न है इसलिए मिथ्या है। अब आपको तो सिद्ध करना है ब्रह्म भिन्नम सर्व मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात्। बोले यदेवं तदेवं। देखो, अब दृष्टांत के लिए बोलते हैं यदेवं तदेवं। यदेवं तदेवं क्या है? जो ऐसा है वो वैसा है।
यद एवं तद एवं। अच्छा मुझे बताओ, यद एवं का क्या अर्थ है यहाँ? यद एवं का अर्थ है, देखो जैसे कभी भी अगर अनुमान आता है, आप धूम अग्नि को एकदम ठीक से रखो तो काम में आएगा। ठीक है, धूम अग्नि में साध्य क्या है? हाँ, वन्य साध्य। हाँ, वन्य साध्य है। और पक्ष क्या है? हेतु क्या है? धूमत्व। हाँ, दो धूमत्व हो गया हेतु। तो यदेवं तदेवं, यदेवं तदेवं मतलब यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये यदेवं तदेवं है। ठीक है, जो ऐसा है मतलब जो जो धूमवान है वो वन्यमान है। ये यदेवं तदेवं का अर्थ है। ठीक है, अभी यहाँ उसकी साधारण व्याप्ति हमने एक बार पूछी थी आपको और बताया भी था। साधारण व्याप्ति क्या होगी? यदेवं तदेवं की साधारण व्याप्ति होगी जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य होगा। जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य होगा। तो यहाँ यदेवं तदेवं का अर्थ ये है, जहाँ जहाँ हेतु है मतलब जहाँ जहाँ हेतु होता है वहाँ वहाँ साध्य होगा। ठीक है, तो अभी इस अनुमान में जहाँ जहाँ हेतु मतलब जहाँ जहाँ ब्रह्म भिन्नत्व है वहाँ वहाँ साध्य क्या है? मिथ्यात्व। वहाँ वहाँ मिथ्यात्व। ये याद रखना, कहाँ तो लगाना और कहाँ तो, ये पता है कि नहीं? इसका ये महात्मा लोग इनका एक वाक्य है, मानवान तर्ज्य, मानवान वर्ज्य तो लगा के गर्ज्य। मानवान वर्ज्य तो लगा के गर्ज्य। इसका अर्थ है कि जहाँ जहाँ मान और वान है उसको छोड़ दो और वहाँ तो लगाओ और जोर से बोलो बस। तो अगर कोई कहते हैं पर्वतो वन्यमान, ठीक है, वन्यमान है, तो अगर कोई पूछेगा कि साध्य क्या है तो क्या कहोगे? वन्यमान नहीं कहना, मान को छोड़ो वहाँ और त्व लगा दो, वन्यत्व, बस हो गया आपका काम। और उसमें हेतु क्या होगा? धूमत्वात्। ठीक है, तो वहाँ धूमवान होगा, तो वहाँ धूमवान का वान छोड़ो और लगाओ त्व और कह दो धूमत्व, बस। ये सब महात्मा लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं बताने के। मानवान वर्ज्य तो लगा के गर्ज्य, गर्ज्य मतलब गर्जना करो ऐसे। तो मिथ्यात्व है साध्य। ठीक है ना, अगर तो नहीं है तो आप लगा दो और अगर है तो निकाल दो बस। तो वन्यमान जो है तो वहाँ आप कह सकते हो कि वो वन्य है, वो वन्यमान साध्य नहीं है, वन्य साध्य है। धूमवान हेतु नहीं है, धूम हेतु है, ऐसे कह सकते हो आप। और अगर नहीं है तो वहाँ लगा दो। तो यदेवं तदेवं, इसका अर्थ क्या है? जो ब्रह्म से भिन्न है वो मिथ्या है, ये व्याप्ति है। जो जो ब्रह्म से भिन्न है वो मिथ्या है। अभी आपको दृष्टांत बताना पड़ेगा, तो उन्होंने दृष्टांत क्या दिया? यथा शुक्ति रूप्यम। तो शुक्ति रूप्यम ब्रह्म से भिन्न है, हाँ, इसलिए मिथ्या है। तो वो मिथ्या। अभी देखो, इन्होंने दृष्टांत हमेशा ऐसा होता है जो उभय पक्ष मान्य होता है।
और साध्य हमेशा ऐसा होता है जिसमें उभय पक्ष विवाद होता है। जहाँ दोनों पक्ष में विवाद हो उसी को साध्य बनाते हैं, और जहाँ दोनों पक्ष की सम्मति हो उसी को दृष्टांत बना सकते हैं। तो इसलिए साध्य हमेशा संदिग्ध होगा। अगर संदेह नहीं है तो साध्य क्या बनेगा, वो तो सिद्ध ही है फिर। तो शुक्ति रूपीय मिथ्या है, वो दोनों पक्ष को सम्मत है, इसलिए उसको उदाहरण बना दिया। और जगत मिथ्या है, वो उसमें विवाद है, क्योंकि कोई कहता है, हम कहते हैं मिथ्या है, दूसरे कहते हैं सत्य है, तो उसको साध्य बना दिया मिथ्या को। और पक्ष में आ गया जगत, तो जगत का अर्थ क्या है, बोले ब्रह्म से भिन्न जो जो आप समझते हो सबको जगत में डाल दो। ठीक है, ये अनुमान हो गया। अभी आगे कहते हैं न च दृष्टांत असिद्धि ही तस्य साधितत्वात्। ये दृष्टांत की असिद्धि नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये दृष्टांत तो असिद्ध दृष्टांत है। क्यों? क्योंकि शुक्ति रूपे मिथ्या है, उसकी सिद्धि हमने कर ली है, ऊपर पहले प्रत्यक्ष परिच्छेद में ही कर दिया है। और न च अप्रयोजकत्वम, अप्रयोजकत्वम ये हेतु के लिए है कि जो हेतु हमेशा साध्य का प्रयोजक होना चाहिए। तो यहाँ आपने हेतु दिया है ब्रह्म भिन्नत्व, तो ये ब्रह्म भिन्नत्व साध्य का मतलब आपका जो मिथ्यात्व है वो सिद्ध करने के लिए प्रयोजक नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। न च, क्यों? बोले शुक्ति रूप्य रज्जु सर्पादीनाम मिथ्यात्वे। शुक्ति रूप्य मतलब जो चांदी शुक्ति में दिखती है, और रज्जु सर्प जो रज्जु में दिखता है, इन सब का मिथ्यात्वे ब्रह्म भिन्नत्वस्य एवं लाघवेन प्रयोजकत्वात्। इन सब के मिथ्यात्व में लाघव से प्रयोजक क्या है? लाघव से मतलब कि इन सब में अगर एक ही प्रयोजक मानना है, समझो शुक्ति रूप में, रज्जु सर्प में, या मरुभूमि में जो जल है, इन सब का अगर आपको केवल एक प्रयोजक मानना है, लाघवेन का अर्थ क्या है कि कोई एक ही हेतु से सबका काम हो जाए तो लाघव हो जाएगा ना। अलग अलग 5 दृष्टांत के लिए 5 अगर अलग अलग चीज़ माननी पड़े तो वहाँ लाघव नहीं है, वो तो गौरव दोष हो जाएगा फिर। तो एक ही हेतु मानने से सबका मिथ्यात्व जहाँ सिद्ध होगा वो लाघव होगा। तो ऐसा हेतु क्या होगा? बोले वो ब्रह्म से भिन्न है, इसलिए तो ब्रह्म भिन्नत्वस्य एव लाघवेन प्रयोजकत्वात्। ठीक है, तो शुक्ति रूपीय मिथ्या क्यों है? क्योंकि वो ब्रह्म से भिन्न है। रज्जु सर्प मिथ्या क्यों है? क्योंकि वो ब्रह्म से भिन्न है। मरीचिका में जो जल दिख रहा है वो मिथ्या क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म से भिन्न है। आकाश में नीलिमा मिथ्या है क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म से। तो एक ही हेतु सबका मतलब एक ही प्रयोजक से हो जाता है, इसलिए वो प्रयोजकत्व तो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। अब इसका अर्थ देखते हैं। ये सुंदर ये प्रकरण जो इन्होंने उठाया है, इसमें ये धर्मराज अध्वरेंद्र ने, आचार्य ने बहुत सुंदर उठाया है। क्योंकि वैसे तो अनुमान प्रमाण यहाँ समाप्त हो गया था, अनुमान प्रमाण के बारे में जो बताना, ये प्रकरण उठाकर उन्होंने बता दिया कि ये हम वेदांत के लिए अनुमान का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे ही अनुमान का अध्ययन नहीं करना है। क्योंकि प्रमाण विचार तो हो चुका, अनुमान प्रमाण क्या है, लेकिन उसका प्रयोग बढ़िया है यहाँ। इस रीति से अनुमान का निरूपण कर चुकने पर अब उसी अनुमान के द्वारा ब्रह्म भिन्न समस्त प्रपंच की मिथ्यात्व सिद्धि हो जाती है।
इस रीति से अनुमान का निरूपण कर चुकने पर अब उसी अनुमान के द्वारा ब्रह्म भिन्न समस्त प्रपंच की मिथ्यात्व सिद्धि हो जाए। कैसे देखो, तथा ही ब्रह्म भिन्न, ब्रह्म से भिन्न, सर्व समस्त पदार्थ जात मिथ्या असत्य है, क्योंकि वह सब ब्रह्म भिन्न है। ये हेतु ब्रह्म भिन्नत्व, जो ब्रह्म भिन्न रहता है वह मिथ्या होता है, जैसे शुक्ति रूप्य। इस अनुमान में तीसरे दृष्टांत रूप अवयव की सिद्धि नहीं होती, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। इस अनुमान में तीसरा अवयव क्या है? हाँ, दृष्टांत। दृष्टांत रूप मतलब दृष्टांत की सिद्धि नहीं होती, ये आप शंका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शुक्ति रूप्य का मिथ्या तो हमने प्रत्यक्ष परिच्छेद में सिद्ध कर दिखाया है। तो प्रत्यक्ष उसमें ये विस्तार से सिद्ध हुआ कि शुक्ति रूप्य जो है वो मिथ्या है। उसी तरह ब्रह्म भिन्नत्व हेतु अप्रयोजक साध्य की सिद्धि करने में असमर्थ है। अप्रयोजक का अर्थ ये है कि वो साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता। तो ब्रह्म भिन्नत्व ऐसा हेतु नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना आपका ठीक नहीं है कि वो हेतु अप्रयोजक है। क्यों? क्योंकि शुक्ति रूप्य रज्जु सर्प आदि के मिथ्यात्व में लाघव से ब्रह्म भिन्नत्व हेतु में ही प्रयोजकत्व है। क्योंकि शुक्ति रूप्य रज्जु सर्प आदि के मिथ्यात्व में लाघव से ब्रह्म भिन्नत्व हेतु में ही प्रयोजकत्व है। ठीक है? शुक्ति रूप्य रज्जु सर्प ये जो है, इन सब के मिथ्यात्व में लाघव से कम अगर आपको कुछ लेना है तो ब्रह्म भिन्नत्व हेतु इन सब में प्रयोजकत्व है। विवरण करते हैं। यहाँ तक अपने पक्ष में अनुमान का स्वरूप क्या है यह बताया। इस तरह के अनुमान से ही ब्रह्म भिन्न सर्व प्रपंच मिथ्या है यह सिद्ध होता है। मीमांसकों को मान्य ऐसे दो पक्षों में से प्रथम पक्ष हमें अधिक संगत है, इसलिए प्रतिज्ञादि अवयव त्रयात्मक वाक्य का मूल में उपयोग किया गया है। मीमांसकों को मान्य ऐसे दो पक्षों में से प्रथम पक्ष, तो मीमांसकों के मान्य दो पक्ष मतलब ये 5 अवयव लेने के या 3 अवयव लेने। तो प्राभाकर मीमांसक जहाँ तक मुझे लगता है वो 5 अवयव मानते हैं, जबकि भाट मत में 3 प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत से काम लेते हैं। तो हमारा भी वही है, इसलिए 3 का ही यहाँ उपयोग किया गया है। इस अनुमान में ब्रह्म भिन्न, अच्छा यहाँ टिप्पणी 1 है वो पूरी की पूरी वही है। तस्माद अनुमानात् पूर्वोक्तेषु 3 अवयवेषु प्रतिज्ञादि अवयवत्रये स्वसम्मतिं प्रदर्शयितुम् आह। क्यों? हमारी भी इसमें सम्मति है कि हम 3 अवयव प्रतिज्ञादि जो 3 अवयव है उससे अनुमान सिद्ध करेंगे। ब्रह्म भिन्नम सर्वं मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् इति शुक्ति रूपयादव सिद्ध साधन। तो सिद्ध साधन का दोष वारण करने के लिए सर्व शब्द प्रयोग किया है। नहीं तो क्या होगा कि केवल शुक्ति रूपय को ही अगर आप सिद्ध कर रहे हो तो सिद्ध ही है, उसके लिए अनुमान प्रयोग की क्या जरूरत है। तो इसलिए हमने दे दिया सर्व मिथ्या। तो सर्व शब्द वहाँ इसलिए है। और सर्व में अगर ब्रह्म भी ले लोगे आप तो ब्रह्म का भी मिथ्यात्व हो जाएगा, ब्रह्म भी बाधित हो जाएगा। तो बोले नहीं, ब्रह्म भिन्न सर्व। तो ब्रह्मणि बाध निराशाय ब्रह्म भिन्न मिति, तो ब्रह्म का भी बाध नहीं होगा और शुक्ति रजत जो है जो सिद्ध है केवल उसका बाध नहीं करना है। इसलिए वहाँ सिद्ध साधन दोष नहीं आना चाहिए। और यहाँ जहाँ व्याप्ति नहीं घटनी चाहिए वहाँ भी अगर घट गई तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। इसलिए कह दिया ब्रह्म भिन्न सर्व मिथ्या न च दृष्टांत असिद्धि। और कोई अगर कहता है कि दृष्टांत असिद्धि दोष होगा तो बोले वो भी नहीं है, क्योंकि दृष्टांत तस्य दृष्टांतस्य प्रत्यक्ष परिच्छेदे साधितत्वात्।
देखो इनकी धीरे धीरे भाषा के लिए आपका आदर बढ़ जाएगा कि कितनी ये न्याय वालों की भाषा भी कसी हुई है, और उसके ऊपर जो आचार्य लिखते हैं ग्रंथ वगैरह उनकी भाषा भी कितनी सुंदर और कम से कम शब्दों में सब बता देते हैं वो। इस अनुमान में ब्रह्म भिन्न सर्व पक्ष है। इसमें सर्व शब्द का प्रयोग शुक्ति रूपयादि उदाहरण में सिद्ध साधन दोष के निवारणार्थ किया गया है, और ब्रह्म में बाद प्रसंग के निवारणार्थ ब्रह्म भिन्न कहा गया है। रज्जु सर्पादि उदाहरणों में मिथ्यात्व रूप साध्य की सिद्धि होने पर भी सिद्ध साधन दोष नहीं आ पाता। रज्जु सर्पादि जो उदाहरण है उसमें मिथ्यात्व रूप वो तो सिद्ध साध्य की सिद्धि है, लेकिन वहाँ सिद्ध साधन दोष नहीं आता। क्यों? क्योंकि अन्यान्यवादियों में भी वाक और मन दोनों अनित्य है। इस प्रतिज्ञा में अंशतः सिद्ध साधन दोष का स्वीकार किया है। मतलब कुछ अंश में अगर हमको पता भी है कि ये तो सिद्ध है, फिर भी सभी अंश में सभी लोग शायद न भी मानते हों, और अंशतः अगर हमारे अनुमान में कुछ दोष है तो अगर सभी के अनुमान में कुछ न कुछ अंशतः दोष होता है तो फिर वो सर्वमान्य हो जाता है, उसको फिर दोष नहीं कहा जा सकता। शंका करते हैं शुक्ति रूप के मिथ्यात्व में कोई प्रमाण नहीं है, तो समाधान दे दिया कि प्रत्यक्ष परिच्छेद में हमने बता दिया, इसलिए वो दृष्टांत असिद्ध नहीं है। दूसरी शंका करते हैं कि अनुमान आपका अप्रयोजक है, अर्थात सर्व ब्रह्म भिन्न रहे परंतु मिथ्या नहीं। इससे अन्य अन्य पदार्थों में सत्यत्व होने पर भी ब्रह्म भिन्नत्व हो सकता है। तो कहा कि यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्ति रजतादि के मिथ्यात्व में कारण अविद्या से अतिरिक्त दोषजन्यत्व न होकर लाघव से ब्रह्म भिन्नत्व ही है। शुक्ति रजत आदि के मिथ्यात्व में कारण अविद्या, क्योंकि वहाँ क्या कहा था, एक तो अविद्या कारण है, फिर संस्कार, तो हाँ, तो वहाँ कह दिया कि लाघव से कम अगर मानना है तो ब्रह्म भिन्नत्व ये लाघव से प्रयोजकत्व हो जाता है। ऐसा लाघव रूप अनुकूल तर्क होने से अनुमान मिथ्यात्व साधन में अप्रयोजक नहीं है। तो ऊपर जो 2 नंबर की टिप्पणी है वो उसके लिए है। ब्रह्म वहाँ दिया न च तत्र व्यभिचार शंका उदय है। ब्रह्म भिन्नत्वम यदि मिथ्यात्व व्यभिचारी स्यात्, ब्रह्म से जो भिन्न है वो अगर मिथ्यात्व, वहाँ मिथ्यात्व का व्यभिचार होता, तदा दृग्दृश्ययोः संबंधो न स्यात् इत्याकारकस्य व्यभिचार शंका निवर्तकस्य अनुकूलतर्कस्य जागरूकत्वात्। अगर ब्रह्म से जो भिन्न है वो मिथ्या नहीं होता तो दृग दृश्य का मतलब, दृग मतलब साक्षी और दृश्य, दृग दृश्य हो संबंध न स्यात्, मतलब वो पता ही नहीं चलता। ब्रह्म से भिन्न अगर कोई वस्तु है और वो मिथ्या नहीं है तो वो कहाँ है, ब्रह्म में है कि ब्रह्म के बाहर है, ये प्रश्न होगा। ब्रह्म से भिन्न जो है, अगर कोई कहता है कि ब्रह्म से भिन्न कोई एक चीज़ है, समझो एक घट है जो ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि वो घट है और वो मिथ्या नहीं है, तो प्रश्न होगा कि वो घट कहाँ है, ब्रह्म में है कि ब्रह्म के बाहर है। तो अगर वो ब्रह्म में भास रहा है तो ब्रह्म है निर्विकार, निर्विकार में जो भास रहा है तो वो मिथ्या है, क्योंकि वहाँ वो हो नहीं सकता।
सर्प रज्जु में इसलिए मिथ्या है क्योंकि वो वहाँ भास रही है जहाँ वो हो नहीं सकती, नहीं है और नहीं हो सकती, उसका संभव नहीं है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं ये तो हो नहीं सकता, इसलिए मिथ्या है। तो अगर घट ब्रह्म में है तो मिथ्या है, और ब्रह्म सत स्वरूप है। और अगर आप कहोगे कि घट ब्रह्म में नहीं है और कहीं है, तो बोले और कहाँ है, क्योंकि सारे पंच महाभूत तो ब्रह्म में ही है, श्रुति से सिद्ध है वो। तो ब्रह्म के व्यतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है, ब्रह्म के अव्यतिरिक्त तो शून्य है। तो घट अगर शून्य में भास रहा है तो घट फिर शशविषाणवत हो जाएगा। जैसे कोई कहेगा कि वंध्यापुत्र कहाँ खड़ा है, अब वंध्यापुत्र कहाँ खड़ा है क्या, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ वो दे दिया कि अगर ब्रह्म भिन्न है, ब्रह्म भिन्नत्वम यदि मिथ्यात्व व्यभिचारी स्यात्, वहाँ मिथ्यात्व का व्यभिचार आप दिखाओगे तो ऐसे दृश्य का दृक् साक्षी के साथ संबंध नहीं, मतलब ऐसी वस्तु का कभी ज्ञान ही नहीं होगा, जैसे ये शशविषाण या वंध्यापुत्र। अब शंका उठाते हैं, नीचे आ जाओ। हाँ, शुक्ति रूपयादि प्रातिभाषिक पदार्थों में जो प्रत्यक्ष सिद्ध मिथ्यात्व है, पता है ना हम कहाँ हैं? हाँ, शुक्ति रूपयादि प्रातिभाषिक पदार्थों में जो प्रत्यक्ष सिद्ध मिथ्यात्व है उसका क्या लक्ष्य है? जिस मिथ्यात्व को आप समस्त प्रपंच में अनुमान से साधन करना चाह रहे हैं, ये जो शुक्ति रूपयादि प्रातिभाषिक पदार्थ हैं, जो कि उसका पहले ही मिथ्यात्व सिद्ध हो चुका है, जो प्रत्यक्ष सिद्ध मिथ्या है, उसको बताना उसका लक्ष्य क्या है? देखो, बहुत सुंदर शंका उठाई है। मतलब जिस मिथ्यात्व को आप समस्त प्रपंच में अनुमान से साधन करना चाह रहे हैं, इसको दृष्टांत लिया है ना, शुक्ति रूपयम है जो वो दृष्टांत हुआ है। तो इस दृष्टांत को पहले इसीलिए देखो, ये जब दृष्टांत को पहले ठीक करते हैं और उसमें वादी की सम्मति दिखा देते हैं कि आप भी सहमत हो इसमें, एक बार वो सहमत हो गए फिर उसको दृष्टांत बताएं। जैसे आप मांडुक्य का वैतथ्य प्रकरण देखो, हो कि नहीं? हेलो, हेलो, हेलो। तो अब यहाँ एक अनुमान करते हैं। ये जो अनुमान है ये एक विशेष अनुमान कर रहे हैं। देखो, ये न्याय शास्त्र का अपना एक विशेष है। मिथ्यात्वम च स्व आश्रयत्वेन अभिमत यावन निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। मिथ्यात्व क्या है? कहते हैं कि
स्व आश्रयत्वेन अभिमत यावनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। अभी इसमें अभिमत पद जो है उसके बारे में कहा है, इसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में देखना होगा। सबसे पहले क्या कहा है, स्व आश्रयत्वेन। स्व आश्रय मतलब उसका जो, जिस वस्तु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसका आश्रय। तो इसका सामान्य अनुमान यहाँ क्या है, इसका सामान्य अनुमान ये है कि ये जो पट है, ये पट तंतु में पटः मिथ्या, और वो पट मिथ्या कहाँ है, बोले वो तंतु में मिथ्या है, मतलब उसके उपादान कारण में वो नहीं है इसलिए मिथ्या है। ऐसे ये जो पट है वो तंतु में दिख रहा है, तो पट जो है पटः स्व आश्रयत्वेन अभिमत। तो पट का आश्रयत्वेन अभिमत क्या है, तंतु। तो स्व आश्रयत्वेन अभिमत यावन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। यावन्निष्ठ, यावन्निष्ठ का अर्थ है कि इसको धीरे धीरे, पहले तो आप केवल पढ़ लो फिर इस पर फिर से आते हैं। यावन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, इसमें जो अभिमत पद है, अभिमत पदम वस्तुतः स्व आश्रय अप्रसिद्ध्या असंभव वारणाय। तो व्याप्ति में एक होता है अतिव्याप्ति, एक होती है अव्याप्ति, और तीसरा होता है असंभव। तो उस असंभव के वारण के लिए अभिमत पद दिया गया है। अभिमत पदम वस्तुतः स्व आश्रय अप्रसिद्ध्या असंभव वारणाय। और यावत पदम, इसमें यावत पद भी दिया है, यावन्निष्ठ। स्व आश्रयत्वेन अभिमत यावन्निष्ठ, तो यावत पद का अर्थ क्या है, कहा यावत पदम अर्थांतर वारणाय, अर्थांतर का वारण करने के लिए वहां यावत पद दिया है। अर्थांतर का अर्थ है कि अव्याप्य वृत्ति। ठीक है, अव्याप्य वृत्ति कहते हैं उसको। और इसमें चित सुखाचार्य का श्लोक देते हैं। तो ये चित सुखाचार्य जी ने मिथ्यात्व ऐसे सिद्ध किया है। इसको पहले आप दृष्टांत से ही समझो, इसको इसके शब्द वगैरह समझने के पहले दृष्टांत समझना पड़ेगा। आपने शायद ब्रह्मसूत्र में सुना होगा कि पट जो है, ठीक है, उस पट का समवायी कारण क्या है, तंतु। ठीक है, पट का समवायी कारण है तंतु। उस तंतु में पट भास रहा है। अगर आप ये सिद्ध कर सकते हो कि उस पट में, उस तंतु में पट वहाँ नहीं है, केवल दिख रहा है, तो पट मिथ्या हो जाएगा। जैसे रज्जु में सर्प केवल भास रहा है, रज्जु में सर्प वास्तव में नहीं है, अगर आप ये सिद्ध कर दोगे तो सर्प मिथ्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ जब अगर आप सिद्ध कर सकोगे कि वहाँ पट नाम की कोई चीज नहीं है, तो पट का तंतु में अत्यंत अभाव और उसका जो भासना है वो केवल वहाँ नहीं है फिर भी भास रहा है, जैसे कहीं अन्य भास सकता है। जैसे समझो स्वप्न में आपने पट देख लिया, तो वहाँ पट है, स्वप्न में नहीं है, फिर भी भास रहा है।
तो जैसे वहाँ पट नहीं होने पर भी भास रहा है, इसी प्रकार तंतु में भी पट नहीं होने पर भी भास रहा है। तो अनुमान क्या देते हैं? एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। तो यहां वही दिया है, यावन निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व। यावत का अर्थ है सबके अंदर। ये इनका बताया। देखो यहाँ 1 नंबर की टिप्पणी देखो। अभी पहले टिप्पणी देखनी है कि पहले हिंदी पढ़ना है आपको? अच्छा, पहले टिप्पणी देखो 1 नंबर। चित सुखाचार्योक्तिम अनुस्मरन साध्यम मिथ्यात्वम निर्वक्ति। चित सुखाचार्य की जो ये निर्वक्ति है, उनका निर्वचन, उसको याद करके मिथ्यात्व जो साध्य है, क्योंकि हमने पहले ऊपर क्या साध्य किया कि जगत जो है वो मिथ्या है, ठीक है। तो जगत के मिथ्यात्व के लिए जैसे अनुमान दिया वहाँ ब्रह्म भिन्नत्वम, तो ब्रह्म भिन्नत्वेन मिथ्या, यहाँ चित सुखाचार्य जी ने जैसे मिथ्या सिद्ध किया है उसको बताते हैं, ठीक है। स्व आश्रयत्वेन अभिमत यावन निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। उसमें स्वाश्रय का अर्थ क्या है? स्वस्य आश्रयत्वेन अभिमताः यावन्तः, स्वस्य आश्रयत्वेन अभिमताः यावन्तः, यावंत मतलब जितने भी, जो भी, सब, ऐसे। यावंत का अर्थ वो है। अभिमता का अर्थ है कि उसके आश्रय के रूप में समझे जाते हैं, है नहीं लेकिन समझे जाते हैं। जैसे पट का आश्रय तंतु है नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि पट का आश्रय वो है, इसके लिए अभिमत शब्द का प्रयोग किया है। तो स्वस्य आश्रयत्वेन अभिमताः यावन्तः तेषु निष्ठः यः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वम्। जो अत्यंताभाव है उसका प्रतियोगी, मतलब अत्यंताभाव का प्रतियोगी जो कहीं और है लेकिन यहाँ नहीं है। जैसे भूतल में घट का अभाव है, तो कौन से घट का अभाव है? बोले उस घट का अभाव है जो कहीं और हो सकता है लेकिन यहाँ उसका अभाव है। तो वो अत्यंताभाव प्रतियोगित्व हो गया वहाँ घटत्व। मतलब वहाँ, यहाँ घट का क्या है? घट का अभाव, ऐसे। अत्र स्वपदम, यहाँ स्वपद का अर्थ क्या है? स्वपदम यस्य मिथ्यात्वम साधनीयम तत्परम। तो स्वपद से स्व आश्रयत्वेन जो शब्द है ना, उसमें स्व शब्द का अर्थ क्या है? स्व शब्द का अर्थ है जिसका मिथ्यात्व सिद्ध करना है। यस्य मिथ्यात्वम साधनीयम तत्परम, उसको वो लक्ष्य करता है। तो अगर आपको पट को मिथ्या सिद्ध करना है तो स्व शब्द से क्या होगा? पटः। हाँ, अगर घट को घटः मिथ्या सिद्ध करना है तो स्व शब्द से घटः हो जाएगा। और अगर पूरे ब्रह्मांड को मिथ्या कर देना है तो स्व शब्द से ब्रह्मांड हो जाएगा, जगत। अभिमत पदम, उसके बाद में अभिमत पद है। अभिमत पद किसके लिए है? प्रमिति व्यावृत्ति प्रतीति विशेष्य परम। अभिमत पद से क्या होगा? प्रमिति व्यावृत्ति प्रतीति, मतलब प्रमिति की जो प्रतीति है उसको बताने के लिए। अभिमत का अर्थ क्या है कि भ्रांत्या अभिमतम ज्ञातम, भ्रांति से जो ज्ञात हो रहा है, मतलब हम मान रहे हैं कि वहाँ वो है। जैसे रज्जु में सर्प अभिमत है,
तो अभिमत पद का ये अर्थ है कि हम मान रहे हैं कि वहाँ है। जैसे अब रज्जु में सर्प है, वो तो साधारण लोग समझ जाते हैं कि वो मिथ्या है, लेकिन ब्रह्म में जगत, हम मान रहे हैं कि जगत ब्रह्म में है। तो कोई कहेगा कि हम कहाँ मानते हैं ब्रह्म जगत में, हम तो मानते हैं कि ब्रह्म में जगत नहीं है, जगत अपने आप अपने इसमें ही है। बोले नहीं, श्रुति से कहा है कि जगत ब्रह्म में ही हो सकता है। तो ये सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद ये सब चर्चा जो चल रही है, उसके पहले आपको ये सिद्ध कर देना है कि ब्रह्म का जगत का उपादान ब्रह्म छोड़ के और कुछ हो नहीं सकता। वो सिद्ध करने के बाद आप ये सिद्ध करोगे कि ब्रह्म भी नहीं हो सकता, इसलिए वो जगत मिथ्या है। तो अभिमत पद का ये अर्थ है कि स्व आश्रयत्वेन भ्रांत्या अभिमतम, ये अभिमत पद है। तो इससे क्या होता है कि वस्तुतः स्व आश्रय अप्रसिद्ध्या, अगर आप कहोगे कि वहाँ वो है ही नहीं, तो असंभव हो जाएगा, वो लक्षण कहीं घटेगा ही नहीं फिर। इसलिए मतलब आप समझो, कोई कहता है कि अरे आप तो ऐसे जगत की बात कर रहे हो जो है ही नहीं, या आप ऐसे सर्प की बात कर रहे हो जो है ही नहीं रज्जु में। तो बोलते अगर आपको पता लग रहा है कि वो नहीं है तो चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ आप ऐसे थोड़ी लक्षण बनाओगे कि जो सर्प नहीं है वो मिथ्या है। वो लक्षण का कोई अर्थ नहीं बनता। अभिमत पद का अर्थ क्या है कि आपको वहां लग रहा है कि सर्प है, लेकिन वो भ्रांति से लग रहा है, वास्तव में वहां नहीं है। तो जो आपका अभिमत है जहां, उसके लिए वो शब्द आया है। नहीं तो स्व आश्रय अप्रसिद्धि होने से असंभव दोष आ जाएगा। तो उसका वारण करने के लिए अभिमत पदम दे दिया। कौन सा अभिमत? हाँ, अब मतलब हाँ हाँ कि लेकिन फर्क ये है कि अभ्युपेत्य में अभि उपसर्ग से ई धातु से बनेगा वो, यहाँ अभिमत में अभि उपसर्ग से मन धातु से बनता है, निष्ठा प्रत्यय लग के। मतलब ऐसा आपका मानना है, आपका मतलब वो सर्वसामान्य है कि सब लोग मानते हैं, ऐसा है। तो एक आश्रय की एक समझ है सबको, लेकिन उसकी प्रसिद्धि नहीं है, वो सबको उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अभिमत पद है। फिर आगे यावत पदम अशेष परम। यावत पद जो है यावन निष्ठ में, वो यावत पद किस लिए है? बोले अशेष परम, सबको लिया गया है वहाँ, किसी को छोड़ा नहीं है। मतलब सारे तंतु में वो पट मिथ्या है। तंतु के एक देश में पट मिथ्या है ऐसा नहीं कहते, वो सारे तंतु में पट मिथ्या है। जैसे सारे ब्रह्म में जगत मिथ्या है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म के चतुर्थ पाद में जगत मिथ्या है और 3 पाद में ब्रह्म सत्य है, ऐसा नहीं है। यावत पद का अर्थ वो है। जैसे उनका दृष्टांत क्या है न्याय वालों का, कि एक वृक्ष है, वहाँ कपि संयोग से है, तो कपि संयोग से वृक्ष में कहाँ है? बोले शाखा में है, तो वहाँ संयोग संबंध से रहता है। तो बोले मूल में, वृक्ष के मूल में कपि संयोग है कि नहीं है?
मूल के वृक्ष में वृक्ष के मूल में कपि संयोग नहीं है, तो क्या हो गया कि जो चीज एक देश में है और उसी अधिष्ठान के दूसरे देश में नहीं है, तो एक देश में हो और एक देश में नहीं हो तो उसको आप मिथ्या थोड़ी कहोगे, वो कभी मिथ्या थोड़ी हो जाता है। समझो वृक्ष में एक जगह फल लटके हैं और दूसरी जगह फल वही फल नहीं होंगे, तो वो फल मिथ्या थोड़ी है। तो इसका अर्थ क्या है कि शाखावच्छेदेन कपि संयोग अस्ति, मूलावच्छेदेन कपि संयोग नास्ति। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं एक अवच्छेद में कपि संयोग है, कपि है, एक में नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ब्रह्म में एक जगह आपको जगत है और एक जगह जगत नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे यावत शब्द इसके लिए आए हैं, यावत पदम अशेष परम, मतलब वृक्ष के एक भाग को छोड़ दिया और एक भाग को ले लिया, ऐसा नहीं है। सारे ब्रह्म में जगत नहीं है, जैसे सारे तंतु में पट नहीं है, ऐसे। तथा च स्वाश्रयत्वेन स्वप्रकारक प्रतीति विशेष्यत्वेन अभिमते प्रतीते यावती सकले निष्ठः स्थितः विद्यमानः यः स्व अत्यंताभावः तत्प्रतियोगित्वं स्वस्य मिथ्यात्वम् इत्यर्थः। अभी उसका पूरा वाक्य बना दिया, देखो। स्व आश्रयत्वेन स्वप्रकारक प्रतीति विषयत्वेन अभिमते प्रतीते, स्व आश्रयत्व से स्वप्रकारक प्रतीति विशेष्यत्वेन, तो स्वप्रकारक प्रतीति का अर्थ है कि उस आश्रय में उस प्रकार की जो प्रतीति विशेष हो रही है, भान हो रहा है, वैसे अभिमत जो है, अभिमते प्रतीते यावती मतलब सकले, पूरे सकले निष्ठः स्थितः विद्यमानः कः यह स्व अत्यंताभावः। स्व अत्यंताभाव मतलब उस पट का अत्यंताभाव कहाँ है? सकल तंतु में निष्ठ पट का अत्यंताभाव का प्रतियोगी, अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम स्वस्य मिथ्यात्वम, स्वस्य पटस्य, स्व शब्द से पट ले लो। अगर पट को मिथ्या सिद्ध करना है, जगत को सिद्ध करना है, तो स्व शब्द से जगत आ जाएगा, तो जगतः मिथ्यात्वम, ये उसका अर्थ हुआ। उसका अनुमान आगे आएगा। हाँ, पूरा यहाँ तो केवल वाक्य दिया है, मतलब पक्ष साध्य हेतु ये नहीं दिए हैं यहाँ। फिर यथा इदम रजतम इति अत्र स्वं शुक्तिरूप्यं तदाश्रयत्वेन तत्प्रकारक प्रतीति विशेष्यत्वेन अभिमतं प्रतीतं यद्यद् इदमात्मकं पूर्ववर्ती द्रव्यं तस्मिन् यावती समस्ते पूर्ववर्तिनी द्रव्ये निष्ठः स्थितः यह स्वस्य शुक्तिरूप्यस्य, ये तो दृष्टांत है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले लक्षण ठीक कर लेंगे। तो अभिमत पदम वस्तुतः स्व आश्रय अप्रसिद्ध्या असंभव वारणाय, यावत पदम अर्थांतर वारणाय। यावत पद क्या किस लिए है? अर्थांतर की उसको वारण करने, उसके व्यावर्तन को हटाने के लिए है। अर्थांतर वहाँ नहीं हो इसलिए। तदुक्तम चित सुखाचार्य जी का श्लोक देते हैं, सर्वेषामेव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते प्रतियोगित्वमत्यन्ताभावं प्रतिमृषात्मता। सर्वेषाम एव भावानां, पदार्थानां, सारे पदार्थ जो हैं उनका स्व आश्रयत्वेन सम्मते, सम्मते का अर्थ है कि वहाँ वो निष्ठ है। सम्मत का अर्थ है यहाँ कि वहाँ वो निष्ठ है। स्व आश्रयत्वेन निष्ठत्वे प्रतियोगित्वम अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम
प्रति मृषात्मता, उसके प्रति उसका मिथ्यात्व रहेगा। सारे पदार्थ अपने आश्रय में जहाँ निष्ठ है वहीं उसका अत्यंताभाव प्रतियोगी भी है। तो अत्यंताभाव प्रतियोगी मतलब कि जो वस्तु आपको अन्य हो सकती है यहाँ उसी का अभाव है, इसलिए वो मिथ्या है। इसलिए मृषात्मता उसकी सिद्ध है। इति चित्सुखी 7वां श्लोक वो है। तो अगर आपको इसमें विशेष कुछ जानना है तो वो पढ़ सकते हो। फिर मिथ्यात्व से यह विवक्षित है कि स्व आश्रय से अभिमत जितनी वस्तु हो तन्निष्ठ उसमें रहने वाला अत्यंताभाव का प्रतियोगित्व। स्व आश्रय से अभिमत जितनी वस्तु हो तन्निष्ठ उसमें रहने वाला अत्यंताभाव का प्रतियोगित्व। इस मिथ्यात्व के लक्षण में अभिमत पद वस्तुतः स्व आश्रय की अप्रसिद्धि होने से उस पर आने वाले असंभव दोष की निवृत्ति करने के लिए है। अभिमत पद का प्रयोजन क्या है? स्व आश्रय की अप्रसिद्धि होने से, क्योंकि वो उसका आश्रय है, वो तो अप्रसिद्ध अगर हो गया तो असंभव दोष आ जाएगा। जैसे रज्जु सर्प का आश्रय रज्जु नहीं है, ये अगर आप सिद्ध कर दोगे तो असंभव हो जाएगा। किस सर्प के बारे में चर्चा हो रही, इसलिए अप्रसिद्धि होने से तो असंभव दोष होगा। उसका वारण करने के लिए क्या दे दिया? अभिमतम। ठीक है। और यावत पद जो है अर्थांतर का निवारण करने के लिए है। अर्थांतर का निवारण मतलब कि उसका जो अवच्छेद है कि यद अवच्छेदेन पटः, कि जिस अवच्छेद से वो पट रहता है उसी अवच्छेद से। जैसे आप अगर कहोगे कि अगर शाखा अवच्छेद से कपि है तो उस शाखा अवच्छेद से ही कपि का अभाव, तब तो वो कपि मिथ्या होगा। शाखा अवच्छेद से कपि का भाव है और मूलावच्छेद से कपि का अभाव है तो वो कपि मिथ्या नहीं होगा। तो जिस अवच्छेद से उसका भाव दिख रहा है उसी अवच्छेद से उसका अत्यंत भाव अगर आप सिद्ध करोगे तभी वहाँ मिथ्यात्व सिद्ध होगा। ठीक है, वो यावत पद का वो प्रयोजन है। इस विषय में चित्सुखी में इस प्रकार कहा है, स्वाश्रय से सम्मत पदार्थ में स्थित अत्यंताभाव का सब पदार्थों में प्रतियोगित्व रहता है। अभी इसमें इसको विस्तार से दिया है, इतना विस्तार है। आप अगला वाला पहले पढ़ लो। अगला देखो क्या दिया है, यद्वा। इसको थोड़ा और सरल करके और सामान्य बना के बताते हैं, यद्वा करके। अयम पटः एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी पटत्वात् पटांतरवत् इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्वे प्रमाणम। तो देखो यहाँ आपको पक्ष, साध्य, हेतु सब मिल जाएगा। दृष्टांत पक्ष क्या है यहाँ? हाँ, अयम पटः ये हो गया पक्ष। साध्य क्या है? एतत् तंतुनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगी, ये पूरा है साध्य। मतलब ये जो पट है वो पट एतत् तंतुनिष्ठ। एतत् तंतु मतलब इस पट के ही तंतु के बारे में हम बात कर रहे हैं। अस्य पटस्य, पट जो है वो अवयवी है और तंतु हो गया उसका अवयव। तो जिस
अवयवी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी के अवयव में वहाँ निष्ठ उसका अत्यंता अभाव, अत्यंताभाव मतलब अत्यंत अभाव, वहाँ ही उसका अभाव, अत्यंताभाव प्रतियोगी वो मिल जाएगा आपको कि हाँ इसका अभाव है। कौन सा, इस तंतु में कौन से पट का अभाव आप बोल रहे हो? बोले इस तंतु में उस पट का अभाव है जो पट कहीं और हो सकता है, लेकिन यहाँ उसका अभाव है। तो और कहीं और अगर है तो वहाँ वो सत्य होगा। बोले नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वहाँ भी वो मिथ्या हो सकता है। जैसे रज्जु में सर्प मिथ्या है, तो अगर आप कहते हो कि रज्जु में तो सर्प मिथ्या है, लेकिन हमने जो सर्प की फ़ोटो देख ली तो फ़ोटो सत्य थी कि मिथ्या? वो मतलब वो फ़ोटो वाला सर्प सत्य है कि मिथ्या? तो बोले वो भी मिथ्या हो सकता है, लेकिन उसके संस्कार आपको दूसरी जगह मिथ्या सर्प दिखा सकते हैं। क्योंकि वेदांति पर ये आक्षेप होता है कि अगर आप कहते हो कि ये ब्रह्म में जगत मिथ्या है, तो इस जगत का संस्कार आया कहाँ से? क्योंकि जैसे रज्जु में सर्प आपको भ्रांति से दर्शन हुआ, तो जब संस्कार था तो भ्रांति से दर्शन होता है। जिसका संस्कार नहीं हो और सादृश्य नहीं हो, तो वहाँ अध्यारोप कैसे होगा? अध्यास नहीं होगा। तो जगत का अगर आपको अध्यास कर रहे हो आप ब्रह्म में, तो आपको कहीं ना कहीं इसके संस्कार हुए होंगे। तो बोले हुए हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर जिसका संस्कार हुआ है वो सत्य होगा। तो हम कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, संस्कार जिसका है वो भी वहाँ मिथ्या हो सकता है। हेतु इसमें क्या दिया है अभी? पटत्वात्। तो चूंकि ये पट है, हेतु क्या है? ये पट तंतु में मिथ्या है, जो पक्ष है पट है, ठीक है, और हेतु है पटत्वात्। तो चूंकि ये पट है इसलिए ये पट तंतु में नहीं है। तो दृष्टांत आपको कहाँ से मिला? बोले पटांतरवत, कि किसी भी पट में आप किसी दूसरे, पटांतर का अर्थ है किसी दूसरे पट में आपका वो पट जो पक्ष में है वो वहाँ होगा? नहीं, वो ऐसे समझो, किसी दूसरे कोई जो दूसरा पट है, वो पट जिस तंतु के बारे में आप चर्चा कर रहे हो उस तंतु में है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो उस तंतु में ये जो दृष्टांत वाला पट है वो मिथ्या है, पटांतर जो है वो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका अत्यंत अभाव है। तो जैसे उस तंतु में ये दूसरा पट है उसका अभाव है, उसी प्रकार उस तंतु में जो पट आपको भास रहा है उसका भी अभाव है। हेतु क्या है? पटत्वात्। तो जहाँ देखो इसकी व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र, हाँ क्या होगा? यत्र यत्र पटत्वम, तत्र तत्र हाँ तत्र तत्र एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी। पूरा बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा है साध्य। तो जहाँ जहाँ पटत्व है वहाँ वहाँ इस तंतु में उसका अभाव है। तो सबको मान्य है। देखो दोनों वादी इसमें तो सहमत हो जाएंगे, क्योंकि जिस तंतु के बारे में चर्चा चल रही है, जो विमत है पट, उसके जो तंतु है उसमें अन्य पट का अभाव तो सबको मान्य है। तो चित्सुखाचार्य जी ने कह दिया कि अगर दूसरे पट इसमें नहीं है तो ये पट भी इसमें नहीं है, अनुमान से सिद्ध कर दिया। अभी आप ना नहीं कह सकते इस अनुमान को। सो देख लो, अभी पटत्वात् पटांतरवत् इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्व प्रमाणम, ये अनुमान प्रमाण दे दिया। और तदुक्तम
अंशिनः स्वांशगात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिनः अंशित्वादितरांशिव दिगेशैव गुणादिषु। उसमें जो दूसरी पंक्ति है अंशित्वाद इतर अंशी इव, वो शी दीर्घ हो जाएगा। है अंशित्वाद इतर अंशी इव, अंशी अंशी और इव ऐसे अंशी दीर्घ हो जाएगा। अंशिन अंशिनः बहुवचन दिया है, अंशिन अंशिनौ अंशिनः, तो वो हो गया आपका जिसके अंश है वो, मतलब ये हो गया अवयवी। हाँ, लेकिन अवयवी के स्थान पर है और अंश जो है वो अवयव के स्थान पर है। ठीक है। अंशिनः स्वांश स्वांशग, स्वांशग का अर्थ क्या है? अंशनिष्ठ। देखो इन्होंने क्या किया है, जो आपका अनुमान वाक्य है ना, अयम पटः, अयम पटः के बदले आप लिख लो अयम अंशी या अवयवी। ठीक है। और तंतु के बदले आप लिख लो अवयव या अंश। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अयम अंशी एतत् अंशनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी। ठीक है। अंशित्वात् इतरांशिवत हो गया। तो वही यहाँ श्लोक में वही दिया है, अंश अंशी से लेकर अंशिनः स्व अंश ग अत्यंताभावस्य प्रतियोगिनः अंशित्वात् इतरांशिवत, इतरांशीव, अंशिवत के बदले इतरांशी इव, ये श्लोक है। और बाकी उसमें दिखा है दिग एषे एष एव गुणादिषु, गुणादिषु बाकी जो गुण है, दिक् का अर्थ है अलम, इतना, एष एव गुणादिषु बाकी जो आपको गुण वगैरह में भी अगर इसका अनुमान करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। गुण वगैरह में इसका अर्थ क्या है कि ये जो हमने अनुमान बताया अंश अंशी लेकर या अवयव अवयवी लेकर, ये द्रव्य के लिए है, क्योंकि द्रव्य में ही अवयव अवयवी होते हैं। लेकिन यही अनुमान बिना द्रव्य अवयव अवयवी के या अंश अंशी के आप गुण कर्म या क्रिया इसमें लगा सकते हो। गुणादिशु का अर्थ ये है। ठीक है। अब इतना आप इसका थोड़ा मनन करो और फिर अगले पाठ में हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।